हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कोड 1002 की यूनिट फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर लेक्चर बनाया है। आज हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के मेथड को स्टडी करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वो है हमारे पास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों को समझाइए, मापन विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स। तो इनको समझने के लिए देखिए, भौतिक राशियों के मापन की विधियां, भौतिक राशियों के मापन की कई विधि होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ हमारे कोर्स में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि का ही मेंशन है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, तो यह मापन की जो विधियां हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मापन विधि का हम स्टडी करेंगे आज इस लेक्चर में। तो इसमें मापन की विधियों को एक हमने डायग्राम की तरह से दर्शाया है। तो मापन की विधियां दो हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, दो तरह का होता है, विक्षेप विधि, डिफ्लेक्शन मेथड, और इसमें दूसरा है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। डायरेक्ट मेथड को दो भागों में बांट सकते हैं, विक्षेप विधि व तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि को फिर दो भागों में बांट सकते हैं हम, शून्य विधि व अवकलनीय विधि, डिफरेंशियल मेथड, नल मेथड, जीरो मेथड, नल मेथड। तो ये इनका पूरा क्लासिफिकेशन है कि मापन की विधि हमारे पास दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को फिर दो भागों में बांट सकते हैं हम, विक्षेप विधि, तुलनात्मक विधि। डिफ्लेक्शन आता है किसी उपकरण में तो उसको डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। कंपैरिजन विधि, तुलना करके निकालते हैं। को इसको दो भागों में बांटा गया है, शून्य विक्षेप विधि। शून्य अगर अपने पास रीडिंग आ रही है, जीरो विक्षेप आ रहा है, तो उससे हम अगर तुलना करके निकालते हैं तो शून्य विधि। और दूसरा है हमारे पास कंपैरिजन करके, किसी स्टैंडर्ड मानक वैल्यू से कंपेयर करके अगर हम किसी अननोन, अज्ञात राशि का मान निकालते हैं तो वो हमारे पास है अवकलनीय विधि। इनको विस्तार से देखते हैं हम। इसमें प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का मतलब है डायरेक्ट किसी उपकरण से अगर मेजर करें हम तो वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। मापन की वह विधि जिसमें किसी भौतिक राशि का मापन सीधे ही किसी उपकरण, इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। सीधे ही उपकरण से हम किसी राशि को मापें, उसकी रीडिंग ज्ञात करें तो प्रत्यक्ष मेथड कहलाता है। और सीधे उपकरण से नहीं निकाल करके दो या दो से अधिक राशियों को गुणा भाग करके, जोड़ के, घटा के, गणना करके, परिकलन करके निकालते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे डायरेक्ट मेथड के एग्जाम्पल दिए हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभव मापने का उपकरण है, विभव मापा जाता है इससे। तो सीधे ही किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाकर वोल्ट मीटर को हम
उसके सिरों के बीच विभवांतर का मापन कर लेते हैं। तो विभव एक वोल्टमीटर से जो विभव मापने की विधि है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गई। इसी तरह से एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वाट मीटर से पावर शक्ति मापते हैं, स्पीडोमीटर से किसी वाहन की चाल मापते हैं। तो सीधे किसी उपकरण से कोई भौतिक राशि मापी जा रही है तो ये मेथड प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इस डायरेक्ट मेथड को जो अपने पास है फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्यक्ष विधि के दो प्रकार हैं। पहला है इसके अंदर विक्षेप विधि डिफ्लेक्शन मेथड, और दूसरा है इसमें कंपैरिजन मेथड तुलनात्मक विधि। डिफ्लेक्शन से जैसे आपको पता ही है कि किसी भी उपकरण में विक्षेप आता है, डिफ्लेक्शन आता है। इंडिकेटर जो अपने पास है 0 से लेकर के 1 2 3 स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है, विक्षेप देता है, उससे हम किसी राशि का मापन करते हैं तो विक्षेप विधि कहलाती है। इस विधि में भौतिक राशि का मापन उपकरण में संकेतक इंडिकेटर जो होता है उसकी सहायता से स्केल के ऊपर जो स्केल बना हुआ है उसके अंदर ग्रेजुएटेड है, तो उससे हम विक्षेप को पढ़कर किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। जैसे वोल्ट मीटर में विक्षेप द्वारा विभवांतर मापते हैं, एमीटर के अंदर विक्षेप के द्वारा धारा मापते हैं। तो ये विक्षेप विधि है, प्रत्यक्ष विधि का एक प्रकार होगी विक्षेप विधि। और दूसरा इसके अंदर है तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड। तो विक्षेप विधि में तो एमीटर हो गया, वेट मशीन हो गई, उसके अंदर संकेतक से विक्षेप द्वारा राशियों का मापन करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है कंपैरिजन मेथड तुलनात्मक विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, दो या दो से अधिक एक ही राशि के दो या दो से ज़्यादा मानों की तुलना करते हैं और किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो इस तुलनात्मक विधि में भी दो मेथड हैं, शून्य विक्षेप विधि या नल मेथड, और दूसरा जो हमारे पास है स्टैंडर्ड राशि से तुलना करके अवकलनीय मेथड डिफरेंशियल मेथड। तो जैसे इसका एग्जांपल है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आपको दिखाया गया है। जैसे इसके अंदर हमारे पास है PQRS 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और बीच में इनके ये गैल्वेनोमीटर धारा मापी और एक कुंजी लगी हुई है, कुंजी के लगा हुआ है। जब कुंजी को जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है, शून्य विक्षेप आता है, 0 डिफ्लेक्शन आता है, तो उस स्थिति में ये ब्रिज 4 प्रतिरोधों से PQRS 4 प्रतिरोधों से बना सेतु ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में होता है। और उस स्थिति में P/Q = R/S होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो इसमें कोई एक प्रतिरोध जो हमारे पास है, जैसे ये वाला प्रतिरोध है, ये हम किसी अज्ञात प्रतिरोध के तार को यहाँ जोड़ दें तो P/Q = R/S से S का मान निकाल सकते हैं। तो S बराबर कितना आएगा, S तो ऊपर ले जाएंगे Q/P × R। तो इस फॉर्मूले से हम PQR के मान हमें पता है, PQR के मान तो ज्ञात हैं, और इस फॉर्मूले में रख करके हम S अज्ञात जो मान का प्रतिरोध का तार है उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक तरह से नल डिफ्लेक्शन मेथड ही है, तुलनात्मक विधि का जो पहला टाइप है शून्य विक्षेप विधि। उससे हम
प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो ये हमारे पास है। तो तुलनात्मक विधि को हमने जैसे बताया हुए तुलना करते हैं इसके अंदर। तो इस का एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। विभवमापी में ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल से अज्ञात ईएमएफ विद्युत वाहक बल के सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बी व बल ज्ञात करते हैं, मापते हैं। तो इस तुलनात्मक विधि के दो टाइप हैं, दो प्रकार हैं। शून्य विक्षेप विधि, अवकलनीय विधि। नल डिफ्लेक्शन मेथड शून्य विधि, और दूसरा जो हमारे पास डिफरेंशियल मेथड। तो शून्य विधि को तो हम देख ही चुके हैं कि जैसे व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो हमारे पास है शून्य विक्षेप होता है, उस स्थिति में जो P/Q बराबर R/S 4 प्रतिरोधों का जो ऊपर वाले 2 प्रतिरोधों का अनुपात नीचे वाले 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जिससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध का जो तार है उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है शून्य विक्षेप का विधि का। विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति में दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। तो प्रयोग में ज्ञात उन सेलों के लिए ज्ञात संतुलन की स्थिति में ज्ञात लंबाइयों से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है E1/E2 बराबर L1/L2, यानी E1 विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन की लंबाई L1 आती है। E2 विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन की लंबाई विभवमापी में संतुलन की जो स्थिति है वो L2 लेंथ पर आती है। तो E1/E2 बराबर L1/L2, क्योंकि विद्युत वाहक बल E समानुपाती लंबाई L होता है। विभवमापी में विद्युत वाहक बल E समानुपाती संतुलन की लंबाई L, L1 व L2 संतुलन की लंबाई है। संतुलन की स्थिति में विभवमापी में ज्ञात लंबाई है। संतुलन की स्थिति में ज्ञात लंबाई है। तो इस फॉर्मूले से हम अगर E1 का मान अगर हमें ज्ञात है, एक सेल का ईएमएफ हमें नॉन है, पता है, तो दूसरे सेल का जिसका विद्युत वाहक बल हमें नहीं पता है उसको अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल का ईएमएफ हम माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो E2 के लिए क्या करेंगे, L2 पर गुणा में आ जाएगा बटा L1 गुणा E1। तो E1 का मान रख कर L1 L2 का मान रख करके हम E2 निकाल सकते हैं। तो ये शून्य विक्षेप विधि कंपैरिजन मेथड का टाइप हो गया, शून्य विक्षेप विधि। दूसरा जो हमारे पास है वो है अवकलनीय विधि, डिफरेंशियल मेथड। तो इस विधि में किसी राशि के मापन की तुलना स्टैंडर्ड मानक जो अपने पास मान है उससे करते हैं, और फिर हम अज्ञात राशि का जो अपने पास सही मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे गुरुत्वीय त्वरण G की तुलना इसके मानक वैल्यू, मानक मान G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से करते हैं। इसी प्रकार किसी सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल है जिसका विद्युत वाहक बल लगभग कांस्टेंट रहता है, उससे करते हैं, और अज्ञात राशियों का मापन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास प्रत्यक्ष विधि के दो प्रकार थे। और तो पहला इसके अंदर था हमारे पास
विक्षेप विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि के दो प्रकार हो गए, शून्य विक्षेप विधि और अवकलनीय विधि। दूसरा टाइप था वो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो है हम किसी उपकरण का सीधे उपयोग नहीं करते हैं, यानी किसी उपकरण से सीधे पाठ्यांक या भौतिक राशि का मापन नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर किन्हीं 2 या 3 राशियों का अलग अलग उपकरणों से मान निकालते हैं और फिर एक तीसरी राशि को गणना करते हैं, परिकलन विधि से कैलकुलेट करके उसको मान निकालते हैं। तो इस सीधे उपकरण से न मापकर गणना के द्वारा निकालते हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, अप्रत्यक्ष विधि हो गई। तो इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। इस विधि में किसी भौतिक राशि का मापन सीधे उपकरण से ज्ञात न कर अन्य राशियों के द्वारा गणना कर ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है। जैसे किसी चालक के प्रतिरोध का ओम के नियम से मापन करना। ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, चालक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया हुआ है, धारा मापने के लिए समांतर क्रम में सीरीज में श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा गया है और ये बैटरी और पूंजी है। तो इसमें वोल्टमीटर की सहायता से हम विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, लगाया गया आरोपित वोल्टेज, और एमीटर की सहायता से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है चालक में वो माप लेते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है हमारे पास, V बराबर IR, या चालक का प्रतिरोध, अतः चालक का प्रतिरोध R बराबर V बटा I। तो V और I को ज्ञात कर उसका अनुपात निकाल लेते हैं, विभवांतर वोल्टमीटर से मापते हैं और धारा, विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं, और उन दोनों का अनुपात लेकर के, उन दोनों के अनुपात से जो हम V बटा I चालक का प्रतिरोध R ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रतिरोध का मापन सीधे उपकरण से नहीं हो रहा है, किन्हीं 2 अलग राशियों विभवांतर और धारा का मापन हम उपकरणों से कर उनका अनुपात ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जाता है, तो ये विधि इनडायरेक्ट मेथड कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि। इसमें सीधा किसी उपकरण से माप नहीं रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। हवा की चाल है, जैसे स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ विंड, तो उसको हम विंड मिल से ज्ञात करते हैं। विंड मिल पवन चक्की जो होती है, उससे हवा की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा पावर, शक्ति जनरेट होगी, शक्ति उत्पन्न होगी। तो उस शक्ति के आधार पर हम हवा की चाल ज्ञात करते हैं, विंड का जो स्पीड है वो हम ज्ञात करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, अप्रत्यक्ष विधि हो गई। इसमें चाल को सीधे नहीं माप रहे हैं, हवा की जो गति है उसके मापन के लिए हम पहले विंड मिल से उत्पन्न पावर निकालते हैं और पावर के आधार पर हम हवा की चाल ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, उसके अंदर हम वजन रखते हैं और वो जो डिजिटल डिस्प्ले होता है उसके ऊपर, यानी जो वेट रखते हैं उससे करंट बनता है, करंट से हमारे पास उस डिस्प्ले के ऊपर डिजिट्स आती हैं। तो वो भी इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें भी हम सीधे नहीं माप रहे हैं। जैसे एक भौतिक तुला होती है, उसमें तो हम एक तरफ तो पलड़े के अंदर बाट रखते हैं, दूसरी तरफ उस वजन को रखते हैं, तो वो तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से निकालते हैं, वेट निकालते हैं, तो उस वेट को पहले करंट में कन्वर्ट करते हैं। करंट जो अपने पास है वो सिग्नल बन करके उस डिस्प्ले पर जाता है, डिजिट्स के रूप में हमें दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसी प्रकार हम
कुछ राशियों का मापन इनडायरेक्ट विधि से, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। सीधे मापने का तरीका हमारे पास नहीं होता है। और कुछ राशियों को हम सीधे ही उपकरण की सहायता से मापते हैं, या शून्य विक्षेप की स्थिति से मापते हैं, या स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना कर हम उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास मापन की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि। तो आज इसी का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।